सभी को राम राम। मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बार और इस बात को अनाउंस किया है कि पेट्रोल और डीजल कैसे भी जीएसटी के अंडर नहीं आने वाले। मतलब कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते रहे हैं उस तरह से ही आगे भी बढ़ते रहेंगे। हाल फिलहाल देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर लगभग 50 से 55% तक का टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। आगे बढ़े तो हुंडई और किया, ये दोनों ब्रांड्स मिलकर 2024 तक मतलब कि लगभग 2 साल के अंदर 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ को इंपोर्ट किया जाएगा तो कुछ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि किया इलेक्ट्रिक व्हीकल 6, कोना का फेसलिफ्ट आयोनिक 5, ये इंपोर्ट किए जा सकते हैं और बाकी जो गाड़ियां हैं उन्हें इंडिया में ही बनाया जा सकता है। तो हर कोई ब्रांड इलेक्ट्रिक वर्जन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली है आने वाले समय में। महिंद्रा ने क्विकलीज के साथ टाई अप किया है कस्टमर्स को लीज और सब्सक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या होता है वो बता दूं कि आप एक तो शोरूम से नई गाड़ी खरीद के लाते हो, फिर आपको अपनी तरफ से अपनी जेब से उस गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है। एक तरीका ये होता है जो हर कोई जानता है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनी से ही एक नई नवेली गाड़ी को किराए पर लेते हैं मंथली रेंट पर। उस मंथली रेंट में सब कुछ होता है, डीजल पेट्रोल नहीं होता, बट गाड़ी का जो भी मेंटेनेंस होता है वो सब कुछ होता है। बस आपको मंथली रेंट पे करना है, आपको गाड़ी की हेडेक नहीं लेनी, उसका पूरा टोटल मेंटेनेंस कंपनी वाले संभालते हैं। वो होता है सब्सक्रिप्शन या फिर लीजिंग सर्विस, जो कि महिंद्रा वालों ने भी स्टार्ट कर दी है। ऑल न्यू होंडा BRV को इंडोनेशियन मार्केट में रिवील कर दिया गया है। ये होंडा का जो N7X का कंसेप्ट था उसी के ऊपर टोटली बेस्ड है। इंडिया में मैंने पिछले संडे को आपको बताया था कि इंडिया में होंडा वाले एक स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए बनाने वाले हैं एक SUV, जो कि क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन दिया करेगी। देखते हैं कैसी होती है वो, और अगले साल तक जहां तक है उसका डेब्यू किया जाएगा और 2023 की शुरुआत तक जहां तक है उसे लॉन्च कर दिया जाना चाहिए। ऑडी e-tron को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ये 1.8 करोड़ रुपीस से शुरू होकर 2.05 करोड़ रुपीस तक की मिलती है। ऑडी का ये तीसरा इलेक्ट्रिक मॉडल है इंडिया में। इसमें 2 तरह के वेरिएंट्स में दिए हुए हैं। एक तो है स्टैंडर्ड e-tron जो 475 bhp की पावर जनरेट करता है और 630 Nm का टॉर्क, 500 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। दूसरा मॉडल है RS e-tron GT जो कि 598 bhp की पावर जनरेट करता है और 830 Nm का टॉर्क, और इसमें 481 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। लैम्बोर्गिनी 2006 में इंडिया में आई थी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके। 2012 में ऑफिशियली इंडिया आई, पार्टनरशिप तोड़ दी इसने अपनी, और 2012 से अब तक इस कंपनी की सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला है। 2006 से लेके 2021 तक लैम्बोर्गिनी ने 300 गाड़ियां इंडिया में बेची हैं। आपको सुनने में बहुत कम सेल्स लग रहा होगा, लेकिन ये प्रीमियम ब्रांड से इनकी सेल्स इतनी होती है, और वो भी अपना इंडियन मार्केट है तो इतनी ही सेल्स होती है। इन 300 यूनिट्स में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है लैम्बोर्गिनी उरुस की। 100 से भी ज़्यादा यूनिट्स अकेली उरुस की बिकी हैं इंडिया में। तो लैम्बोर्गिनी ये सेल्स फिगर जारी किया है, तो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ें तो आप लोगों ने सुना होगा कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है और उसका सबसे पहला लॉन्च मॉडल 3 होगा। शायद ये खबर या कहें कि शायद वो गाड़ी अब इंडिया में लॉन्च हाल फिलहाल तो ना हो। पहला मॉडल शायद मॉडल Y हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मॉडल 3 को इंडिया में टेस्ट करते हुए टेस्ला वालों ने ये देखा कि इंडिया में 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी कैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो जगह जगह पर टकराएगी। तो टेस्ला मॉडल 3 की ग्राउंड क्लियरेंस को 25 mm और इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि 165 mm तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में उसे लॉन्च किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि पहला मॉडल जो कि मॉडल 3 आने वाला था वो अब शायद मॉडल Y आए, या हो सकता है पूरा का पूरा प्लान ही ये लोग पोस्टपोन कर दें, क्या पता। जो भी खबर लगेगी आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, टाइगुन को फॉक्सवैगन वालों ने लॉन्च कर दिया है। 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.5 लाख रुपये तक की मिल जाती है। 1 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर दोनों पेट्रोल इंजन इसमें दिए हुए हैं। अगर आप टाइगुन और कुशैक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से किस गाड़ी को लिया जाए, तो स्क्रीन के ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाटा पंच, जिसका हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ रखा है,
ये 4 अक्टूबर को ऑफिशियली रिवील होने वाली है। वैसे तो काफ़ी हद तक ये रिवील हो चुकी है, इतनी सारी इमेजेस इसकी निकल के मीडिया पर आ चुकी हैं कि सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली कंप्लीटली चारों तरफ से, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से रिवील होने वाली है 4 अक्टूबर को। अक्टूबर के लास्ट तक ये लॉन्च भी हो जाएगी, मतलब कि इसके प्राइसेस भी बता दिए जाएंगे। और रिवील जिस दिन होगी उसी दिन से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी ऑफिशियली। हाल फिलहाल अनऑफिशियल बुकिंग्स पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं डीलर लेवल पे। तो भाई इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है। और एक और बात, कई सारे लोग बोल रहे थे कि इस गाड़ी को सिर्फ मैनुअल में लॉन्च किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक आपको दोनों मिला करेंगे। तो भाई एक नई गाड़ी अगर खरीदने वाले हो आप 6-7 लाख रुपए तक के बजट में, तो थोड़ा रुक जाओ, 1 महीना हो सकता है ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो। आगे बढ़े तो अच्छा, एक बात और, अभी तक पिछले 1 साल से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, टाटा वाले जब भी किसी गाड़ी को लॉन्च करते हैं तो उसी दिन उसका एनसीए भी क्रैश टेस्ट भी निकल कर सामने आता है। तो हो सकता है कि टाटा पंच का क्रैश टेस्ट 4 तारीख को या फिर जिस दिन ये लॉन्च होगी अक्टूबर लास्ट में आपको देखने को मिल जाए। देखते हैं कि ये कितना स्कोर करती है। वोल्वो ने बड़ी एक अच्छी सी खबर दी है जो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी कि 2025 तक वोल्वो वाले अपनी गाड़ियों में जितना भी लेदर का यूज़ करते हैं, चमड़े का, वो बंद करने वाले हैं ताकि जानवरों को नुकसान ना हो। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी ब्रांड है। अगर वो इस तरह का कदम उठाएगी तो उसको देख के बाकी कंपनीज भी कदम उठाएंगी और लेदर का इस्तेमाल कम होगा। और जानवरों को जो जानकर मारा जाता है, चमड़ी निकाली जाती है ताकि गाड़ी को या किसी भी प्रोडक्ट को थोड़ा प्रीमियम बनाया जा सके, तो वो उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी ने ये स्टेप ली है। टिगुआन का जो फेसलिफ्ट है, टिगुआन आप जानते हो, भूल तो नहीं गए, पहले फॉक्सवैगन वाले इंडिया में ला चुके हैं, जैसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसके 7 सीटर वेरिएंट टिगुआन ऑल स्पेस को लॉन्च कर दिया गया। अब उसी डिसकंटिन्यूड टिगुआन का फेसलिफ्ट रीलॉन्च होने वाला है इंडिया में नवंबर में। बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, बट डीजल नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट्रोल ओनली होगा। 2 लीटर TSI होगा, 190 bhp पावरफुल और 320 Nm का टॉर्क। भाई एक बात तो है, फॉक्सवैगन लगभग पिछले 2 साल से हाइपर एक्टिव है इंडियन मार्केट में, हाइपर एक्टिव। एक के बाद एक धड़ल्ले से लॉन्च किए ही जा रहा है और सारी की सारी SUVs हैं। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कौन सी शक्ति मिल गई है, एक के बाद एक धड़ाधड़, रुक ही नहीं रहा, मौका ही नहीं दे रहा। काश डीजल भी होता है इसके पास तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देता है। हो सकता है आने वाले समय में ये लोग कुछ बड़ा कर दिखाएं। MG एस्टर अभी लॉन्च नहीं हुई है, रिवील कर दिया गया है। इसके जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट लाइनअप जो होगा बेसिकली वो लीक हो गया है। आप लोगों को पता ही होगा, इसमें 2 तरह के इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एक है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो लगभग 110 PS की पावर जनरेट करेगा, और दूसरा है 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 140 PS की पावर जनरेट करेगा। इसमें वेरिएंट्स की बात करें तो लगभग 7 वेरिएंट्स बेसिकली इसमें आपको मिला करेंगे। स्टाइल, सुपर, स्मार्ट एसटीडी, स्मार्ट, शार्प एसटीडी और शार्प, इस तरह से 7 वेरिएंट्स इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। बाकी देखते हैं, ये लॉन्च होगी तब पता पड़ेगी बाकी डिटेल्स। आगे बढ़ें तो ओला वालों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करा है, S1 और S1 Pro। आप सबको पता है, बिक्री भी चालू हो गई और धड़ल्ले से बिक भी रहा है। अब इन लोगों का ध्यान है इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर, तो जल्दी ही ये लोग ये भी लॉन्च करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने S1 और S1 Pro में बहुत अच्छी रेंज क्लेम की है, अगर इलेक्ट्रिक कार्स में भी इन्होंने यही धमाल कर दिखाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी कंपनीज के लिए इसको कॉम्पिटिशन दे पाना। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल हाल फिलहाल जो इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसने 10,000 रिटेल सेल्स के माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। ये पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। अब टिगोर को भी इसी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर दिया गया है और वो भी काफी अच्छी बिक रही है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के नाते। नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट इंडिया में लॉन्च होने वाली है, लेकिन उसके पहले से इंटरनेशनली ग्लोबली डेब्यू किया जाएगा अगले साल। उसके बाद हो सकता है कि अगले साल के आखिर तक या 2023 की शुरुआत तक इसे इंडिया में लाया जाए। वैसे तो अभी हाल ही में मेरे ख्याल में या 2-3-4 महीने पहले स्विफ्ट के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें बहुत दिमाग लगाने के बाद 1-2 चेंज दिखते हैं, लेकिन वो फेसलिफ्ट तो है भाई, मानना तो पड़ेगा। आगे बढ़े तो भाई टोयोटा वाले, बड़े समय बाद मेरे को टोयोटा को लेकर एक खबर मिली है, हो सकता है ये भी झूठी निकले क्या पता, लेकिन खबर तो है तो आपको बताऊंगा कि भाई टोयोटा वाले एक SUV, एक ऑफ रोडर SUV तैयार कर रहे हैं जिप्सी और थार की सेगमेंट में। और ये टोयोटा की एक सब ब्रांड है डाइहाट्सू, आपने नाम सुना होगा, ये ब्रांड तैयार कर रही है। इसका ग्लोबल रिवील अगले साल तक हो सकता है और उसके अगले साल तक मतलब कि 2023 तक ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो यार टोयोटा का कोई प्रोडक्ट आएगा वो भी ऑफ रोडर SUV इंडिया में, तो नो डाउट वो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देगा। तो काफ़ी लंबे समय बाद मेरे को टोयोटा को लेकर एक न्यूज़ मिली है
भगवान करे ये सच हो। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो अगले साल इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और जो मारुति का जो स्टॉक यार्ड होता है, जो उनका यहाँ पूरी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ टेस्ट करते हुए इसको देखा गया है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कौन सी गाड़ी, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाए तो ऑल्टो का प्रोटोटाइप है ये। अगले साल ये लॉन्च हो सकती है और अफसोस इस गाड़ी में भी हाईटेक प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है। टियागो, टिगोर और अल्ट्रोस और जहाँ तक है शायद नेक्सॉन भी, इन चारों गाड़ियों में आपको सीएनजी वेरिएंट मिलने वाले हैं आने वाले समय में। असल में जब से पेट्रोल इतना महंगा हुआ है तब से लोग बाग सीएनजी वेरिएंट खरीदना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। पेट्रोल जरूरत पड़ने पर सीएनजी, कोई भी मोड यूज़ कर लो। डीजल थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, सीएनजी थोड़ा उन्हें सही लगता है। तो सीएनजी एक ऐसा ऑप्शन है जो हर कोई कंपनी अपनी गाड़ियों में देना शुरू कर रही है, तो टाटा ने भी इस पर जोर देना शुरू कर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोडा वाले कुशैक का जो ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट है उसको अपडेट करने वाले हैं 6 एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से। तो वो फाइनली अपडेट उन्होंने कर दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस अपडेट के होने के बाद में लगभग 40,000 रुपये इसको महंगा किया जाएगा, तो एग्जैक्टली 40,000 रुपये ही ये महंगी हो चुकी है। अब इसका 1 लीटर ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट 16.2 लाख रुपीस का मिलता है, जबकि 1.5 लीटर 18 लाख रुपीस का। तो भाई अभी तक तो ये था कि टाइगोन और कुशैक दोनों के प्राइसेस लगभग सिमिलर थे, लेकिन अब कुशैक टाइगोन से लगभग 50,000 रुपये महंगी हो चुकी है। आगे बढ़े तो होंडा सिटी का हाइब्रिड वेरिएंट अगले साल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और लॉन्च होने के बाद ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार होगी इंडिया की, बिल्कुल, क्योंकि असल में इस समय थाईलैंड और मलेशिया दोनों जगह ये लॉन्च है पहले से ही, और दोनों जगह इस गाड़ी में 27.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और वही सेम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडिया में आने वाली है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 27.7 kmpl का माइलेज में क्लेम किया जाएगा। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी बन जाएगी और शायद हो सकता है वापस से इसकी जो सेगमेंट है जो कहीं खोसी गई है वो वापस से जिंदा हो जाए। भैया XUV700 ऐसा लंबा चिंगम की तरह खिंचता हुआ लॉन्च मैंने कभी किसी गाड़ी का नहीं देखा। पूरा क्रेज खत्म कर दिया यार। लॉन्च ही क्यों करा आपने? आधा अधूरा लॉन्च किया हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया, पता ही नहीं है पूरी लॉन्च कब होगी। वो लटकी हुई है, मतलब डिलीवरी है वो हो रही है 2 महीने से, बच्चे नहीं निकल रहा बाहर। MX वेरिएंट और AX वेरिएंट ये दोनों सीरीज हैं जिसमें इस गाड़ी को बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। MX वाले के प्राइसेस बता दिए गए हैं लेकिन मिल नहीं रही है। AX वाले के प्राइसेस भी नहीं बताए हैं, कब तक बताएंगे, कब लॉन्च होगी पता नहीं। लेकिन हाल फिलहाल अनऑफिशियली इस गाड़ी के प्राइसेस लीक हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्राइसेस हैं, ये लीक हुए हैं, तो हो सकता है ये प्राइसेस हों। चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इस लीक्ड जानकारी के हिसाब से ये गाड़ी 12 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 21.69 लाख रुपीज़ तक की मिला करेगी। इसमें जैसे कि MX वेरिएंट जो होगा उसमें चाहे जितने भी तरह के वेरिएंट्स मिले, MX वेरिएंट लगभग 12 लाख से शुरू होकर 13,20,000 रुपये तक का मिला करेगा। उसके बाद AX3 14 से 15 लाख रुपये तक का मिलेगा। AX5 15 से 18 लाख रुपये का मिलेगा। AX5 ऑप्शनल 17 से 18,70,000 रुपये का मिलेगा। और AX7 18.5 से 21,70,000 रुपये तक का मिलेगा। इस तरह के प्राइसेस कुछ लीक होकर निकल कर आए हैं। हो सकता है ये सही प्राइसेस हो सकता है ये गलत हो, पता नहीं, समय के साथ पता पड़ेगा। हाल फिलहाल तो बस न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दी। अब भाई 2 व्हीलर के बारे में बात कर लें तो यामाहा ने R15 V4 और R15M जो कि नेक्स्ट जनरेशन R15 है उसको लॉन्च किया है। 16.7 और 1.77 लाख रुपीज़ में ये मिल जाती है। इसका एक लिमिटेड एडिशन MotoGP भी मिलता है जो 1.79 लाख रुपीज़ का मिलता है, लगभग 2,000 रुपये महंगा। इसमें 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो 18.4 bhp की पावर जनरेट करता है और 14.2 Nm का टॉर्क। यामाहा ने ही एरो X 155 मोस्ट पावरफुल स्कूटर को लॉन्च किया है 1.29 लाख रुपीज़ में, जो अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है। इसमें 155 सीसी का इंजन मिलता है जो 15 bhp पावर और 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। YZD आपने नाम सुना होगा इस मोटरसाइकिल का, YZD कुछ भी कहा उसको। ये वापस से इंडिया में आने वाला है और आके 3 मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करने वाला है। और वो तीनों मोटरसाइकिल्स जावा पेरक में जो इंजन यूज़ होता है 343 सीसी का, उस इंजन को यूज़ किया करेंगे। अपना इंजन लेके नहीं आ रहे हैं, जावा पेरक का इंजन इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। MV Agusta F3 RR को अनवील कर दिया गया है। इसमें 798 सीसी का इंजन मिलता है जो 147 bhp की पावर जनरेट करता है और 88 Nm का टॉर्क। डुकाटी मॉन्स्टर को लॉन्च कर दिया गया है।
11 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 11.34 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें 937 सीसी का इंजन मिलता है जो 111 bhp की पावर जनरेट करता है और 93 Nm का टॉर्क। सुजुकी GSX 1000 GT को अनवील कर दिया गया है। ये 999 सीसी का इंजन इसमें मिलता है जो 152 bhp की पावर जनरेट करता है और 106 Nm का टॉर्क। डुकाटी डेजर्ट एक्स को 30 किया गया है और ये लॉन्च होने वाली है 9 दिसंबर को इसी साल। इसमें 937 सीसी का इंजन मिला करेगा जो लगभग 110 bhp की पावर जनरेट करता है और 95 Nm का टॉर्क। तो न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जुलाई के महीने में जो फर्स्ट कमेंट विनर थी नमिता विनोद जी, उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए एक मैसेज दिया है। इसके अलावा वो कॉन्टेस्ट क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बता देता हूँ जिन लोगों को अभी तक नहीं पता। इस चैनल पर फर्स्ट कमेंट आप नाम का एक कॉन्टेस्ट चलता है हर महीने जो रेगुलर चल रहा है लगभग पिछले 1 साल से। आपको बस करना क्या है कि पूरे महीने में जितने भी वीडियोस डलते हैं उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आपके मोबाइल में आता है आपको तुरंत उस पर क्लिक करना है और सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करनी है। कमेंट चाहे कुछ भी हो, एक सिंगल डॉट क्यों ना हो, लेकिन आपकी कमेंट सबसे पहली होनी चाहिए। महीने में जितनी ज़्यादा बार आप फर्स्ट कमेंट करते हैं उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके जीतने के। जीतने पर आपको मिलते हैं 5000 रुपये जो आप अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं या फिर अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करवा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए नमिता विनोद जी का मैसेज सुन लेते हैं और देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नमिता और मैंने जुलाई मंथ का फर्स्ट कमेंट अवार्ड जीता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू अरुण सर इस अवार्ड के लिए। अब बात करें कि फर्स्ट कमेंट अवार्ड होता क्या है, तो जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो आपको सबसे पहले कमेंट करना है और सबसे पहले कमेंट करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम जिसने पहला कमेंट किया होगा उसको ये अवार्ड मिलता है। और कितना मुश्किल है, नो डाउट ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पहले 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको कमेंट करना होता है और दूसरी बात है कि आपको मेहनत के साथ साथ आपका लक का साथ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है यहाँ पे कि अरुण सर जो हैं वो अपनी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उसको एज ए फैमिली ही ट्रीट करते हैं। तो थैंक यू अरुण सर हम सबको अपनी फैमिली समझने के लिए। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी ये जो फैमिली है इसी तरह ग्रो करती रहे। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।